दूसरा श्लोक पर हम लोग चलते, दूसरा श्लोक लिखते हैं और उसका अर्थ भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, ये अर्थ भी पूछ लेता है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। यानी एक लाइन में बोलूं तो इस श्लोक से ऑब्जेक्टिव भी आता है और आपका सब्जेक्टिव भी आता है। बात समझ में आ रहा है ना। बुक आपका कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? 56 मार्क्स का वेटेज रखता है। हाँ ये पिना आपने पूरी तरीके से जब सिलेबस समझा तो समझ में आ गया था। आइए दूसरा श्लोक लिखते हैं, कॉपी में साथ साथ आप लोग लिखते चलेगा, उसके बाद समझते चलेंगे इसको। अब बातचीत एकदम बंद। लिखिए अनोरनियान बहुत अच्छी श्लोक है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाकर जाएगा ये श्लोक। महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान आत्मा से, अनोरनियान महतो महियान आत्मा से जंतो निर्हितो निर्हितो गुहायाम, गुहायाम तम क्रतु तम क्रतु पश्यति, पश्यति वीत शोको वीत शोको धातु प्रसादान, महिमान, महिमान मात्मन, मात्मन। ये श्लोक आपका कठोप उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद से ठीक है, चलिए इसको लिखे तो फटाक से। अब ध्यान से इस श्लोक का अर्थ, श्लोक का अर्थ ये है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद है ना आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करना आ जाएगा। बोले अनूर्नियान महतो महियान। अनूर्नियान का मतलब होता है अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। आप लोग अणु समझते हैं? अणु किसको बोलते हैं? नहीं समझते हैं। परमाणु समझते हैं? परमाणु। इस दुनिया का देखिए, भगवान जी ने, ईश्वर ने जितने भी प्रकार की वस्तु है, ये तो वो सजीव है, ये तो उसमें जीवन है। जिसमें जीवन है वो सजीव हो गया, जिसमें जीवन नहीं है वो क्या हो गया? निर्जीव। और जितने भी प्रकार के सजीव है, सजीव के निर्माण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी चीज है वो क्या है? सेल, कोशिका। हम लोग सजीव हैं, हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी चीजें क्या है? सेल। पूरी की पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। जितनी भी प्रकार के सजीव हैं जिसमें जीवन है, सब सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, जिसको उत्तक बोला करते हैं। टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर कई सारा बनता है क्या? बॉडी। बात समझ में आ रहा है ना? ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना? ये सजीव वाली चीजें जो है, ठीक है। अच्छा, और निर्जीव की बात करूं, सजीव तो
पता चलेगा सबसे छोटी इकाई क्या होती है, छोटी चीजें सेल, उससे बड़ी 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 चलेगा तो उत्तक टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या, बॉडी बना लेता है। ये चीजें आपका सजीव में होता है। वहीं निर्जीव में चलिएगा तो निर्जीव की, जिसमें जीवन नहीं है, उसकी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी चीजें परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु। कई सारे परमाणु मिलकर, छोटे छोटे कई सारे परमाणु मिलकर बना लेते हैं क्या, अणु। क्या बना लेते हैं, अणु, है ना। छोटे छोटे परमाणु को, छोटे छोटे जो परमाणु हैं मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु। तो परमाणु को इंग्लिश में एटॉम बोला करते हैं। कई सारे एटॉम मिलकर क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स, जिसको अणु बोला करते हैं। समझ में रहे ना। और कई सारे अणु मिलकर वस्तु का निर्माण करता है, ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। तो छोटे छोटे निर्जीव की सबसे छोटी इकाई क्या, परमाणु। परमाणु, कई सारे परमाणु मिला दिए तो क्या बन गया, अणु। और कई सारे अणु मिला दिया तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, वस्तु। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए। तो ये बोल रहे हैं क्या, अणु जो होता है ना, अणु, है ना, अणु कितनी छोटी इकाई होती है, इसमें कई सारे अणु हैं, इस ऑब्जेक्ट में कई सारे अणु हैं। तो बोले क्या ये जो अणु है ना, अणु, अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान। महतो महान का मतलब महान से भी महान। आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहाया। ये बोले क्या, अणु से भी छोटा और महान से भी महान। आत्मा जंतु के, जंतुर्निहितो मतलब जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। तो अणु से भी छोटा लेकिन महान से भी महान क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा, जो कहां निवास करती है, जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है, आत्मा। तुम्हारे शरीर में ही नहीं, प्राणी के, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, गीता में इस बात का जिक्र है। प्रकृति के हर कण कण में परमात्मा विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है। अब वो ईश्वर किस रूप में विद्यमान है, तो ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है। हम लोगों के अंदर माना जाता है कि अगर मान लीजिए कि सूर्य बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, तो हमारी आत्मा एक छोटा सा, बोले तो सूर्य का एक टुकड़ा है, प्रकाश पुंज का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो हमारी हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। वो जो छोटा सा प्रकाश का टुकड़ा है, उसी को आत्मा बोला करते हैं। ये आत्मा कहां से आया है, परमात्मा का ही टुकड़ा है, जो हम सभी के अंदर विद्यमान है। इसलिए इस आत्मा को उस परमात्मा का अंश बोला करते, टुकड़ा बोला करते। अब बताइए, सजीव में भी ये आत्मा, निर्जीव में ही है। तो इसलिए तो कहा जाता है ना कि प्रकृति के हर कण कण में क्या है, परमात्मा है। आपको पता है ना, प्रहलाद वाला स्टोरी तो सुने ही होंगे आप। प्रहलाद जो अपने पिता को बोलते हैं कि प्रकृति के हर कण कण में आत्मा है, उसके पिता बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? बोला हाँ, इसमें भी है। भाई साहब, प्रहलाद के पिताजी ने गुस्से से उस खंबे को तोड़ा तो भाई साहब नरसिंह देव निकले। नहीं वो पूरी तरह से नर थे, ना ही पूरी तरह से सिंह थे। नर और सिंह दोनों का कॉम्बो था। कॉम्बो बोले तो मिक्सर था, मिक्सर कह लीजिए, समझ में रहना। अब वो निकलते हैं नरसिंह देव, आपको पता है, और उसकी पिताजी का क्या हाल करते हैं वो आप सबको पता है ना जी। उसकी एक स्टोरी है, मैं किसी दिन उसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी यहां पढ़ाते हैं। तो आत्मा अणु से भी छोटा, महान से भी महान है, जो जंतु के, किसी भी जंतु के, भेड़ बकरियां हो गया, इंसान हो गया, कोई भी जंतु हो गया, उसके हृदय रूपी गुहा में क्या करता है, निवास करता है। तो आत्मा कैसा है?
अणु से भी छोटा और महान से भी महान। आत्मा रहता कहाँ है? जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। आगे सुनिएगा, यहां तक समझ में आया? आगे सुनिए। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मात्मना। ये बोल रहे हैं क्या? इसको अगर तोड़िएगा ना तम क्रतु को तो ये टूटेगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो टूटेगा। तम धन वृकतु, तम धन वृकतु। समझ में आ रहा है ना? तम का मतलब होता है, तम का मतलब होता है उसे। तम का मतलब क्या होता है? उसे। समझ में आ रहा है ना? उसे, दैट मीन्स किसे? आत्मा के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो तम बोले तो उसे, बोले तो आत्मा। और जो वक्रतु जो इसमें टूट कर निकलता है ना, वक्रतु का देखिए, इसको तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? तमधन वक्रतु, वक्रतु है ना? तम का मतलब क्या होता है? उसे। उसे दैट मीन्स सर किसे? आत्मा की विषय में बात हो रही है। अब वक्रतु का अर्थ क्या होता है? वक्रतु का अर्थ होता है ना, कल्पना रहित। जो हम लोग कल्पना कर लेते हैं, मुझे ये बनना है, वो करना है, मुझे ऐसी दुनिया चाहिए, वैसी, मुझे अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जॉब चाहिए, ये आपने कल्पना किया है। कल्पना रहित हो जाना बोले तो आपके दिमाग में ऐसी कल्पना वाली चीजें एकदम नहीं आनी चाहिए। वक्रतु का मतलब होता है क्या? कल्पना रहित। बोले तो एक भी छोटी सी भी आपके अंदर कल्पना ना हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिमाग पूरी तरह संतुष्ट है। तो सुनिएगा, ये बोले क्या? तम का मतलब आप लोग ट्रांसलेट करना तो सीखिए। आत्मा, उसे का मतलब आत्मा। वक्रतु का मतलब कल्पना रहित, है ना? पश्यति का मतलब होता है देखना। पश्यति का मतलब क्या होता है? देखना। वीत शोके का मतलब होता है शोक रहित होकर, दुख से मुक्त होकर, कि मुझे कोई दुख ही नहीं है। दुख होते भी मान रहे कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आत्मा को कल्पना रहित होकर, कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, दुख से मुक्त होकर देखते हैं। तो जो आत्मा जो हृदय रूपी गुहा में निवास है ना, उस हृदय रूपी गुहा में निवास आत्मा को कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, ये मान ले कि मेरे अंदर कोई कल्पना नहीं है, कुछ भी नहीं बनना है मुझे, कोई भी लोभ लालच वगैरह नहीं है मेरे अंदर। शोक रहित होकर, ये मान ले कि दुख होते भी कि कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, शोक रहित होकर देखते हैं। तो कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, जो हृदय रूपी गुहा में जो आत्मा है ना, उस आत्मा को देखते हैं। सर कौन देखते हैं? कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, उस हृदय रूपी गुहा में जो निवास कर रही है आत्मा, उस आत्मा को कौन देखते हैं? सुनिएगा कौन देखते हैं। अगला लाइन में उसका उत्तर है आपका, धातु प्रसादान महिमात्मना। धातु प्रसादान महिमान मात्मना। देखिए, धातु प्रसाद का अर्थ होता है, धातु प्रसाद का अर्थ होता है कि जो वैसे मनुष्य जो होते हैं, जो पूरी तरह से कह लीजिए क्या, शोक रहित, कल्पना रहित ऑलरेडी हो चुके हैं, पूरी तरह से मन उसका शुद्ध हो चुका है। धातु प्रसाद का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह से क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। तो वैसा मन जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जिसमें लोभ लालच, है ना, कल्पना, दुख, सुख जैसी चीजें, कोई भी चीजें विद्यमान ना हो, वैसे व्यक्ति के मन को ही क्या बोलते हैं? धातु प्रसाद। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैसा जो मन जो पूरी तरह से शुद्धिकृत हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, हाँ, वो जो मन होता है, वो मन उस महिमान मात्मना, उस महान से भी महान आत्मा को, उस महान से भी महान आत्मा को देखते हैं, देखते हैं।
ये शुद्ध रूपी जो मन है वो जनरली किसका होता है? तो ऋषियों का होता है। किसका होता है? ऋषियों का होता है, ऋषि मुनीस का होता है, विद्वान पुरुष का होता है। ऋषि मुनि को विद्वान पुरुष बोला करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार पूरे अच्छे तरीके से हम लोग इसको एक बार अर्थ समझा दिया ना सारे वर्ड का। अब है ना, इसको एक लाइन में इसको लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, आपको मैं पहले ही बता दिया हूं, संस्कृत एक ऐसा आपका लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है कि इस वर्ड को यहां भी लिख दीजिएगा, इस वर्ड को यहां भी लिख दीजिएगा, मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। अब बोले गलत भी होगा, कोई गलत नहीं होगा। संस्कृत की यही तो एक खूबियां है साहब। इसलिए इस कोई वर्ड यहां होगा, कोई वर्ड वहां होगा, आपको लिंक करते हुए जोड़कर आपको पूरा उसका क्या निकालना है? मीनिंग निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो आत्मा जो है ना, हाँ, आत्मा जो है, जो शोक रहित तो होकर, सॉरी माफ कीजिएगा, जो आत्मा जो है वो कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, मन की शुद्ध कर कर जो पुरुष जो है ना, वो महान से भी महान रूपी जो आत्मा है ना, उसको क्या करते हैं? देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक बार पूरे का अर्थ समझते हैं। अनोर्नियान महतो महियान, अनु से भी छोटा, महान से भी महान। आत्मा से जंतुर निहित गुहायाम, अनु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा है जो जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या करता है? निवास करता है। ये जो आत्मा है, उस आत्मा को कल्पना रहित होकर, शोक रहित होकर, मन की शुद्धि कर, वो पुरुष जो है ना, विद्वान जो पुरुष है ना, उस महान रूपी आत्मा को, उस महान रूपी आत्मा को देखते हैं। अब बोलिएगा सर, अगर विद्वान पुरुष आप बोल रहे हो अनु से भी छोटा है लेकिन महान से भी महान है, जो हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, अब बोले कि विद्वान पुरुष उसको देख लेता है। अब बोले सर उसको देख कैसे सकता है, वो तो हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। तो याद रखिएगा, आत्मा एक प्रकाश का पुंज जैसा होता है। समझ में आ रहा है ना? छोटा सा प्रकाश पुंज जैसा होता है ना? एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, ध्यान। सुने वर्ड ध्यान? ध्यान सुने वर्ड ध्यान? ध्यान जो करते हैं ना बाबू, देखिए पुराना जो भी एजुकेशन सिस्टम रहा है, गीता वगैरह में भी इस बात का जिक्र है। समझ में आ रहा है कि कैसे ध्यान किया जाता है। ध्यान करने के लिए करना क्या होता है? अब देखिए, ओम का उच्चारण किया जाता है। कई व्यक्ति को आप लोग देखे होंगे ध्यान करते समय ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम वैसी चीजें हैं, वैसा वर्ड है, वैसा साउंड है जिससे इस कहा जाता है इस ओम से इस सृष्टि की ही रचना हुई है। इस पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है? ओम से ही हुई है। समझ में आ रहा है ना? और जब विद्वान पुरुष ओम का उच्चारण करते हुए, है ना, अपने अंदर हृदय की गहराइयों में जो छुपी हुई जो आत्मा है उसको देखने का प्रयास करते हैं, मन की, आप कह सकते हो मन से उसको, है ना, देखने का प्रयास करते हैं, इस हृदय रूपी गुहा में झांकने का प्रयास करते हैं, तो उसको प्रकाश स्वरूप में एक आत्मा दिखता है। बोले सर हम लोग भी ऐसा करेंगे, ध्यान करेंगे तो क्या हम लोगों को भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी इस बात का जिक्र है। आप अगर ध्यान कीजिएगा तो प्रकाश के रूप में आपको हृदय रूपी गुहा में नजर आएगा। कौन? आत्मा। वो आत्मा कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। परमात्मा, परमात्मा का अंश है। इसको है ना, इस आत्मा को मस्तिष्क तक ले जाकर वो ध्यान किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा का जब ध्यान करते हैं, आत्मा को यहाँ हृदय रूपी गुहा से मन के द्वारा यहाँ पर लाकर ध्यान किया जाता है, तो ईश्वर के साथ कनेक्शन स्थापित हो जाता है। जो भी बाबू मैं बात कह रहा हूं, मैं धर्म ग्रंथ के अनुसार मैं कह रहा हूं। मुझे ना ही उटपटांग बातें पसंद है और ना ही मैं करता हूं। इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सत्य बातें बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? इस बात को आप ध्यान में रखिए। क्लियर है ना?
तो कुछ बच्चों को लगता है कि ये बेकार की चीजें है। नहीं बाबू, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा पीछे छूट गया। ये समझ में आ रहा ना, मैकाले शिक्षा पद्धति जो आया था वो पीछे छूट गया था। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं इस बात का। तो आप उस परमात्मा को देख सकते हैं, किस रूप में देख सकते हैं? तो आपके अंदर ही वो परमात्मा निवास है। इसलिए तो कहते हैं ना कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि वो हमारी हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। इंसान का शरीर मर जाएगा, लेकिन भाई सब कहा जाता है ना कि आत्मा कभी नहीं मरता है। आत्मा को किसी भी शस्त्र से, अस्त्र से, किसी भी चीजों से काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। आत्मा अविनाशी है, अमर है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता साहब, अमर है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदला करती है। समझ में? इस पर मैं कभी टॉपिक पर जिक्र करूंगा, आप इसका अर्थ लिख लीजिए। नहीं तो मैं अगर चर्चा करना शुरू कर दिया तो मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा। अब बाबू इसका अर्थ लिखते हैं। इनमें आपका 2-4 प्रश्न है जो पूछा जाता है, सुनिए। पहली बात ये कि आत्मा कहां निवास करती है? जंतु के हृदय रूपी गुहा में, है ना, जंतु के हृदय रूपी गुहा में। अच्छा, कौन कौन लोग शोक रहित होकर, कल्पना रहित होकर, मन की शुद्धि कर, वो ना उस महान से भी महान आत्मा को देखते हैं? विद्वान पुरुष, ऋषि लोग, विद्वान पुरुष। बात समझ में आ रहा ना? यही चीजें हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, पहली बात, पहला श्लोक जो आप पढ़े थे वो किसके बारे में जिक्र किया गया था? किसके बारे में? सत्य के बारे में, सत्य के महत्व के बारे में। लेकिन ये आत्मा बताया जा रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा निवास कहां करती है। तो दूसरा जो श्लोक है उसमें किसके बारे में जिक्र है? किसके बारे में जिक्र है? आत्मा का स्वरूप और उसके निवास स्थल। आत्मा कहां निवास करते हैं और उस आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है? अणु से भी छोटा लेकिन महान से भी महान होता है, ये इसका स्वरूप है। लेकिन कहां निवास करता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। बात समझ में आ रहा है? अर्थ लिखिए। और ये किस उपनिषद से उठाया गया है? कठोपनिषद से, है ना। आप याद रखने के लिए तो याद रखिए, आपको पता है कि आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। लेकिन बोलिएगा पहला वाला तो याद हो गया सर, वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये कैसे याद रहेगा कि कठोप उपनिषद से लिया गया? देखिए, आत्मा तो कहां निवास करता है? हृदय रूपी गुहा में ना। आप इस उपनिषद को याद रखने के लिए याद रखिएगा, आत्मा कंठ में निवास करता है। कंठ में निवास करता है, ऐसे याद रखिए। आत्मा के निवास स्थल की बात कर रहा है, तो आत्मा ना कंठ में निवास करता है, तो कठोप उपनिषद से लिया गया। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन आत्मा रियल में कहां निवास करती है? हृदय रूपी गुहा में। लेकिन इस को ट्रिक के बेसिस पर याद रखने के लिए ये याद रखेंगे ऊपर ऊपर केवल कि आत्मा कहां निवास करती है? कंठ। लेकिन रियल में कंठ में निवास नहीं करती, पता है ना? क्लियर है ना? पहला किस उपनिषद से? ईशावास से। दूसरा किससे? कठोप उपनिषद। इसका अर्थ लिखिए बाबू। क्या एक एक वर्ड समझ में आया सबको? अर्थ लिखिए इसका। देखिए, प्रस्तुत लिखिए, प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ तथा कठोपनिषद से संकलित है। संकलित है। इसमें
इसमें आत्मा का क्या स्वरूप, इसमें आत्मा का स्वरूप और निवास स्थल, निवास भी केवल लिख सकते हैं, निवास स्थल भी लिख सकते हैं। इसमें आत्मा का स्वरूप और निवास के बारे में, बस निवास ही लिख दीजिए, निवास के बारे में बताया गया है, बताया गया है। अब श्लोक का अर्थ लिखेंगे तो पैरा चेंज कर लिखेंगे। लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि आत्मा अणु से भी छोटा और महान से भी महान है, और यह जंतु के हृदय रूपी गुहा में निवास करता है, निवास करता है। विद्वान कल्पना रहित, शोक रहित, होकर, कल्पना रहित शोक रहित होकर निवास करता है, उसके महान से भी महान उस वर्ड को भी यहां जोड़ सकते हैं, शोक रहित होकर उस महान से भी महान आत्मा को देखते हैं। यहां उस वर्ड जोड़ दीजिए तो उस महान से भी महान आत्मा को क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ, निवास करता है के बाद ओ मिस्टेक हो गया। तीसरा, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्येन पंथा विततो देवयान। विततो देवयान,
ये नाक्रमण त्रदिस्यो ऋषियो याप्त कामा याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य लिखते चले इसको फटाफट कॉपी में, साथ साथ श्लोक लिखे। सत्यस्य परम निधानम, ये श्लोक आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से उठाया गया है ये श्लोक। चलिए अब इस श्लोक का हम लोग अर्थ समझते हैं। ट्रांसलेट करता हूं, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। नानृतम, नानृतम का मतलब असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। समझ में आ रहा है ना? सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। समझ में आ रहा है? आसान हो गया। अच्छा, तो सत्यमेव जयते नानृतम का क्या अर्थ है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, इसका अर्थ यह है कि सत्य का जो पथ होता है ना, सत्य का जो रास्ता होता है ना, वो कहां तक जाता है? देवलोक तक जाता है। वैसा लोक जहां केवल देवता रहा करते हैं, उस देवता के लोक तक जाता है। उसी को देवताओं के लोक को ही देवलोक बोला करते हैं। तो सत्य का जो रास्ता है, वो सत्य का रास्ता कहां तक जाता है? देवलोक कर जाता है। किसकी जीत? किसकी जीत? किसकी जीत हमेशा होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती? असत्य की, है ना? अच्छा, सत्य का पथ, सत्य का रास्ता कहां तक जाता है? देवलोक तक जाता है। देवलोक तक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ना क्रमण्य त्यऋष्यो ह्याप्त कामा। ये ना क्रमण्य त्यऋष्यो का अर्थ होता है कि इन्हीं, यीन का मतलब होता है इन्हीं, है ना? क्रमण्य का मतलब होता है मार्ग। इसमें तोड़िएगा वर्ड तो इसमें ऋषियो, ऋषि 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 जो होता है ऋषियो, उसमें एक वर्ड निकलेगा ऋषियो, जो ऋषि को डिनोट कर रहा होता है ना? तो ये ना क्रमण्य ऋषियों का अर्थ होता है कि इसी मार्ग को अपनाकर, इसी मार्ग को अपनाकर बोले तो सत्य के मार्ग को अपनाकर। कौन लोग? कौन लोग? ऋषि लोग। ऋषि लोग ह्याप्त कामा बोले तो प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग इसी मार्ग को अपनाकर प्राप्त करते हैं, ह्याप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो यत्र तत्र सत्य से परम निधानम। ऋषि लोग इसी मार्ग को अपनाकर वो लोग ना वहां तक पहुंच जाते हैं। ऋषि लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहां सत्य से परम निधानम, जहां सत्य का परम भंडार है, जहां सत्य का परम भंडार है। तो ऋषि लोग सत्य का मार्ग को अपनाकर, सत्य के मार्ग को अपनाकर, है ना सर, कहां पहुंच जाते हैं? उस सत्य के भंडार तक पहुंच जाते हैं जहां सत्य का पूरा क्या भंडार है रखा हुआ। समझ में आ रहा है ना?
हाँ, एक बार करें फिर से ट्रांसलेट। सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्यमेव जयते नान्यतम का क्या अर्थ है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अच्छा, सत्येन पंथता विततो देवयाना। सत्येन पंथता विततो देवयाना का क्या अर्थ है? कि सत्य का मार्ग देवलोक तक जाता है। तो सत्य का मार्ग कहां तक जाता है? देवलोक तक जाता है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसी मार्ग को अपनाकर ये ना क्रमणत्य ऋषियो याप्त कामा यत्र तथ्य सत्य से परम निधानम। ये बोल रहे हैं क्या? ये ना क्रमण्य ऋषियों का अर्थ है कि इसी मार्ग को अपनाकर, इसी सत्य के मार्ग को अपनाकर ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। किन चीजों को प्राप्त करते हैं? सर, वो लोग इसी मार्ग को अपनाकर वहां पहुंच जाते हैं जहां सत्य का खजाना है। जहां सत्य का क्या है? खजाना है, सत्य का भंडार है। आए पिना, बात समझ में आ रही है? तो प्रस्तुत श्लोक में आप यहां पर देख रहे हैं कि ये है ना, ये श्लोक तो पहली बात मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब बोले सर याद कैसे रहेगा? अच्छा, पहला श्लोक मुझे बताइएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापी हितम मुखम, है ना? ये जो श्लोक था वो किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास से। आप ईश्वर से याद रखिएगा। सर्वप्रथम सबसे बड़ा कौन? सबसे पहला कौन? ईश्वर। ईश्वर सबसे पहला स्थान किसका आता है? ईश्वर का। ईश्वर से याद रखियो। पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा? उनमें आपने पढ़ा था श्लोक में क्या पढ़े थे आप लोग? शांत हो जाइए, श्लोक की बात कर रहा हूं। अनोर्नियान महतो महियान, है ना? अनु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा है। ये जो श्लोक जो पढ़े थे आपको पता है कि आत्मा तो हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। लेकिन आप ये श्लोक को, लेकिन आपको बताया हूं कि आप है ना, उपनिषद को याद रखने के लिए याद रखिएगा, आत्मा कंठ में निवास करता है। आए पिना, तो इससे आपको याद रखने के लिए बताया हूं कि एक कठोप उपनिषद से उठाया गया। ठीक है? अच्छा, तीसरा, हाँ, आत्मा हृदय रूपी गुहा में निवास करता है। चौथा, सत्यमेव जयते नान्यतम। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना, सत्यमेव जयते मुख्य रूप से आप कहां देखते हैं? कोटेशन कोर्ट वगैरह में देखते हैं ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वहां कोर्ट में जो जज बैठा होता है, अक्सर जज टकला होता है। हाँ, फिर ना होता है ना टकला। उसके मुंडन करने की आवश्यकता नहीं, उसका मुंडन ऑलरेडी किया हुआ होता है। उसका मुंडन ऑलरेडी किया हुआ होता है, क्योंकि वो खुद टकला होता है। फिर ना आप इसको ऐसे याद रखिए। सर, सत्यमेव जयते जैसे दिखेगा ना, ओ सर, कोर्ट में लिखा होता ही है ना, वो जज जो बैठते एकदम टकला होता है। टकला होता है इसका मतलब उसका मुंडन करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी मुंडन किया हुआ होता है। तो मुंडन किया हुआ होता है, उससे याद रखियो। मुंडन वर्ड से क्या? मुंडकोपनिषद से लिया गया। बताइए, भूलिएगा नहीं ना? याद रहेगा? तो सुनिएगा, तो ये जो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा, सत्यमेव जयते नान्यतम डॉट 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 डॉट, है ना? यत्र तथ्य सत्य परम निधानम किस उपनिषद से उठाया गया है? मुंडकोपनिषद। बात समझ में रहना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ना, सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है कि सत्य की महिमा यह है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य एक ऐसी चीज है जो रास्ता लेकर जाता है कहां तक? देवलोक तक। और इसी सत्य के ही रास्ते को अपनाकर ऋषि लोग उस सत्य की खजाने तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये फिर ना, जहां सत्य का पूरी तरह से खजाना रखा हुआ है, भंडार रखा हुआ है, इसी सत्य के मार्ग को अपनाकर। तो सत्य की विशेषताओं का जिक्र किया गया है इस पाठ में। हाँ, ये फिर ना, तो वही चीजें हम लोग लिखेंगे कुछ। ये ना वर्ड में तोड़िए, क्रमण्य वर्ड में तोड़िए, और रेशियो वर्ड में टूटेगा। ये समझ में ना? ये ना का अर्थ होता है, ये ना का अर्थ होता है उसी का। दैट मीन्स क्या?
सर बोले तो सत्य, क्योंकि सत्य के बारे में जिक्र है। अक्रमण्य क्या मतलब होता है? क्रम बोले तो रास्ता। ऋषियों का अर्थ होता है ऋषिज मुनिज। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये ना क्रमण्य ऋषियों का अर्थ होता है कि उस बोले तो दैट मीन्स सत्य, है ना? सत्य के मार्ग, क्रम बोले तो मार्ग, सत्य के मार्ग को कौन लोग अपना रहे हैं यहां पर? ऋषि लोग। सत्य के मार्ग को भाई साहब अपना लेते हैं, वो कौन? ऋषि लोग। ठीक है, बस यही, बाकी चीजें तो बता ही दिया। आइए इसका अर्थ लिखते हैं हम लोग। चलिए बाबू इसका अर्थ लिखिएगा। लिखिए प्रस्तुत श्लोक प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ मंगलम पाठ तथा मुंडकोपनिषद से, फटाफट लिखते चलिए, मुंडकोप निषद से, मुंडकोपनिषद से। देखिए मुंडकोपनिषद बोलिए, मुंडकोप धन उपनिषद बोलिए, समझ में रहना। ये जोड़कर आपका संधि कर मुंडकोपनिषद बन जाता है वर्ड। मुंडकोप वर्ड और उपनिषद वर्ड दोनों जुड़कर क्या बन जाता है? मुंडकोपनिषद। संधि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तथा मुंडकोपनिषद से क्या है? संकलित है। प्रश्न लिखिए, इसमें सत्य की महिमा, इसमें सत्य की महिमा के बारे में, सत्य की महिमा के बारे में बताया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने लिख दिया कि कहां से लिया गया और इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में चर्चा किया गया है, उस श्लोक का पूरा ओवरव्यू। और अब उस श्लोक के का रियल अर्थ के बारे में हम लोग क्या इसमें लिखेंगे। और चूंकि अर्थ लिख रहे हैं तो पैरा चेंज कर कर लिखेंगे, क्योंकि टॉपिक चेंज कर रहे हैं। ठीक है साहब, चलिए तो लिखेगा, बातचीत एकदम बंद। प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में सत्य की महिमा, सत्य की महिमा को बताते हुए, लेकिन एक बात मैं बोलूं, ऊपर हम लोग सत्य की महिमा के बारे में बताया गया, ये बात लिख चुके हैं। इस बात को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये रिपीटेड वाक्य हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। प्रस्तुत श्लोक में वैसे भी लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा है। देखिए प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, कौमा असत्य की नहीं, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य का मार्ग, सत्य का मार्ग देवलोक तक, सत्य का मार्ग देवलोक तक जाता है, जाता है। ऋषि
लोग इसी मार्ग को अपनाकर इसी मार्ग को अपनाकर अपनाकर वहां तक पहुंच जाते हैं जहां सत्य का भंडार है, जहां सत्य का भंडार है। बताइए, आसान हुआ? ऊपर वाला श्लोक रब करता हूं, चूंकि श्लोक तो आप लोग लिख चुके हैं। अब मैं श्लोक लिखने जा रहा हूं। अगला श्लोक लिखिए। बातचीत बंद। देखिए, यथा नद्य संदमाना इधर बैठ जाइए, यहां पर बोर्ड दिखेगा अच्छे से। आ जाइए, इधर बैठ जाइए। संदमाना समुद्रे अस्तम ये एस जैसा जो दे रहा हूं, एस जैसा ही लिखनी है इसको। इसमें है ना, ये ड नहीं है, याद रखिएगा। आपको बताएंगे क्या है नहीं है। आधा अ का साउंड देता है वो, उसको अ पढ़ते हैं। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः। परात परम पुरुष मुपैति ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, आपको समझाना शुरू कर देंगे। फटाफट लिखते चलें। पुरुष मुपैति दिव्यम। ये आपका श्लोक लिख दिया हूं, और इसका अर्थ अभी लिखेंगे। पहले यथा नद्य स्कंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। सुनिएगा इस श्लोक का अर्थ। यथा नद्य का अर्थ है, यथा का अर्थ है जिस प्रकार नद्य का अर्थ है नदी। जिस प्रकार नदी संदमाना का अर्थ होता है कि गति करते हुए। जिस प्रकार नदियां गति करते हुए समुद्र में अस्तम का मतलब होता है कि मिल जाते हैं,
स्तंभ का अर्थ क्या होता है? मिल जाते हैं। गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। देखिए गच्छन्ति का मतलब होता है जाना, समझ में रहे, और नाम रूपे का मतलब होता है नाम और रूप, विहाय का मतलब होता है छोड़कर। विहाय का अर्थ क्या होता है? छोड़कर। तो सुनिएगा, जिस प्रकार नदी गति करते हुए समुद्र में मिल जाते हैं, वो समुद्र में जो मिलते हैं कैसे मिलते हैं? नाम और रूप को छोड़कर। यानी कि अगर शब्द को अगर जोड़कर, अगर एक साथ अगर सटीक अगर वाक्य निकाला जाए तो क्या निकलेगा? जिस प्रकार नदियां गति करते हुए नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। आपने देखा है जितनी भी नदी होती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, सब के सब नदियां किसमें मिलती है? जाकर समुद्र में। हाँ पिना, सारी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है। और जैसे समुद्र में मिलेगा ना, आप बता नहीं पाइएगा कि समुद्र में ये जो पानी जो इतना सा हिस्सा है वो ब्रह्मपुत्र नदी का आया है, ये गंगा नदी का आया है, या फिर है ना मेघना नदी का आया है। आप किसी भी नदी का नाम नहीं बता पाओगे समुद्र के जल को देखकर, क्योंकि नदियां समुद्र में जब तक नहीं मिलती है तब तक ही उस नदी का नाम रहता है। जैसे ही नदियां वो चलते चलते जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वो उसका नाम और रूप सब खत्म हो जाता है। नाम और रूप सब खत्म हो जाता है, क्योंकि समुद्र विशाल जल का, कह लीजिए कि विशाल जल का भंडार है। उसी में जैसे आप देख रहे हैं पूरा नदी में, भाई साहब आप एक लोटा घर से जल लेकर जाइए और नदी में जाकर उछल दीजिए, तो क्या नदी के कह लीजिए जो नदी में जो पानी स्टोर है, क्या वो जो बह रही है पानी, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार नदी जो होता है ना, बहुत नाम मात्र का पानी, आपको भले ही दिखता है कि इतना बड़ा पानी लेकर वो जा रही है, लेकिन समुद्र, विशाल समुद्र में जब वो मिलती है उसका नाम और निशान तक मिट जाता है। तो बोले जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा बोले तो उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं ना, नाम और रूप को छोड़कर, बोले तो विमुक्त होकर परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये बोले क्या? दिव्यम का मतलब होता है प्रकाश, दिव्यम का मतलब प्रकाश। उसी प्रकार वे जो विद्वान जो है वो नाम और रूप को छोड़कर वो प्रकाश रूपी जो परम पुरुष है, परम पुरुष मुपैति बोले तो परम पुरुष जो है, प्रकाश रूपी जो परम पुरुष है, उसी में क्या हो जाते हैं? वो समा जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान जो लोग होते हैं, ऋषि जो लोग होते हैं, तपस्या कर वो अपना नाम और अपने रूप को छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? प्रकाश रूपी जो परमात्मा है, उस परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। छोटा सा प्रकाश का अंश होता है आत्मा, ये प्रकाश पुंज रूपी परमात्मा में जाकर समा जाता है। समझ में आ रहा है? ये इसका श्लोक का अर्थ। अब लिखिएगा, ये आपका श्लोक भी मुंडकोपनिषद से उठाया गया है। किस उपनिषद से उठाया गया है? मुंडकोपनिषद से उठाया गया है। ठीक है,
चलिए लिखिएगा इसका अर्थ। तो देखिए, ये जो बताया गया ना कि जिस प्रकार नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप को छोड़कर प्रकाश रूपी जो परमात्मा है उसमें क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। बाबू एक बात जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति के आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, परमात्मा में मिल जाना, इसी को मोक्ष कहा करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मोक्ष। और अगर ऐसा होता है तो आत्मा को बार बार जो शरीर, नया नया शरीर धारण करना होता है, अब वो शरीर धारण नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा अब मिल गया है किसमें, परमात्मा में। तो ये जीवन रूपी जो चक्र है ना, इस जीवन रूपी चक्र से बाहर निकल जाता है कौन, आत्मा। क्योंकि आत्मा जहां से आई थी वहां पर ही उसी परमात्मा में ही समाहित हो गई, परमात्मा से आई थी अब परमात्मा में ही मिल गई। इसी को मोक्ष कहा करते हैं। इसी मोक्ष को बाबू प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग जानते हैं, घोर तपस्या करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे आप न खुद में समाहित कर लीजिए, नहीं तो अगले जन्म में मुझे और कुछ में जन्म लेना पड़ेगा, फिर अगले जन्म में कुछ और में जन्म लेना पड़ेगा, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप मेरी आत्मा को खुद में समा लीजिएगा ना, तो मैं इस जीवन रूपी जो चक्र है इससे बाहर निकल जाऊंगा, मुझे दोबारा अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा होता है, इसी को मोक्ष प्राप्त करना बोला करते हैं। तो इसमें मोक्ष के बारे में बताया गया कि कैसे मोक्ष मिलता है। हाँ पिना लिखेगा प्रस्तुत श्लोक, बाबू लिखिए। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ, तेजी में लिखिए, मंगलम पाठ तथा मुंडकोपनिषद से मंगलम पाठ तथा मुंडकोपनिषद से संकलित है। संकलित है। इसमें मोक्ष प्राप्ति बातचीत एकदम बंद कर लें। मोक्ष प्राप्ति के बारे में चर्चा किया गया है। अब बताया गया है, ये भी लिख सकते हैं। आगे लिखिए इसमें। अब इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे तो लिखिएगा, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में
मिल जाते हैं, जाते हैं, उसी प्रकार, उसी प्रकार विद्वान, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम, अपना नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर प्रकाश रूपी, प्रकाश रूपी परमात्मा में, परमात्मा में मिल जाते हैं। प्रकाश रूपी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया जो अभी आप समझे थे। श्लोक जो है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लिखता हूं श्लोक, पहले साथ साथ कॉपी करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। वेदाहमेतम, क्या है? वेदाहमेतम, वेदाहमेतम पुरुषम, पुरुषम महांतम, पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्यवर्णम, आदित्यवर्णम, आदित्यवर्णम तमसः, परस्तात्, आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। नेक्स्ट है तमेव विदित्वाति, क्या है? तमेव विदित्वाति, हाँ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयना, क्या है? नान्या पंथा, ओ सॉरी, माफ कीजिएगा, ये नान्यः पंथा है। क्या है? नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, विद्यते अयनाय। ये अ का साउंड देता है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये ड नहीं है ना, ठीक है? अयनाय, इसको आधा अ के रूप में पढ़ा करते हैं जनरली, और इसको समझ लीजिए अ का ही सांकेतिक रूप आप मान लीजिए इसको, ठीक है? संस्कृत में ये यूज होता है अयनाय, ठीक है? ये आपका श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेता स्वतर उपनिषद से उठाया गया है ना, श्वेता स्वतर उपनिषद से उठाया गया, ठीक है? चलिए अब जरा ध्यान से इसका अर्थ समझते हैं। देखिए, वेदाहमेतम, पहले इसको पूरा पढ़ देते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युर्मेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। चलिए सुनिएगा। तो ये श्लोक कहां से लिया गया? श्वेता स्वतर उपनिषद से। एक एक का अर्थ हम लोग समझते हैं।
देखिए वेदाहमेतम है ना, अगर मैं इसको तोड़ू ना, ये वेदाहमेतम को अगर मैं तोड़ूंगा तो जानते क्या बनेगा, ये वेद धन अहम है ना, जुड़ा है ना यहाँ पर, तो ये अहम, वेद धन अहम, और धन क्या, एतम, क्या होगा, एतम। तो ये वेद धन अहम धन एतम से आपका बना है क्या, वेदाहमेतम। अच्छा, वेद का अर्थ होता है यहां पर जानना, वेद का अर्थ क्या होता है, जानना, बताइएगा वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। अहम का अर्थ होता है क्या, मैं, संस्कृत भाषा में जो अहम है उसका अर्थ क्या होता है, मैं। एतम, एतम जो देख रहे हैं ना आप, एतम, एतम का अर्थ होता है, हो हूं, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एतम, एतम, इस प्रकार का जो इसका फंक्शन जो चलता है संस्कृत का, आप लोग को पढ़ाएंगे। आप केवल इतना ध्यान में रखिएगा कि एतम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में आगे जब आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, वेद धन अहम धन एतम, जिससे बना हुआ है क्या, वेदाहमेतम। इसका अर्थ क्या हो गया, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। सर किसको जानने की बात हो रही है, पुरुषम, पुरुषम यहां जो वर्ड यूज किया गया है वो किस प्रकार के पुरुष के लिए, जो परम पुरुष है, परम पुरुष। यहाँ पुरुषम वर्ड किसी पुरुष के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लिए यूज किया गया, जो परम पुरुष है। पुरुष का यहाँ पर मीनिंग क्या है साहब, परम पुरुष। तो मैं जानता हूं, इसका अर्थ क्या हो गया, मैं जानता हूं, पूरे का अर्थ मैं जानता हूं, जानना से रिलेटेड है, मैं जानता हूं। हाँ, मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, परम पुरुष को जानता हूं। पुरुषम बोले तो परम पुरुष को जानता हूं, है ना, जो महान है, मैं जानता हूं उस महान पुरुष को। इसका अर्थ हो जाएगा ना, मैं जानता हूं उस महान पुरुष को। हाँ, किस महान पुरुष को जानते हैं साहब, आदित्य वर्णम, जो सूर्य की तरह तेजस्वी हो, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है, उसमें महान पुरुष को जानता हूं। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो सूर्य के समान तेजस्वी है। सूर्य के समान क्या है, तेजस्वी है। तमसा परस्तात, तमसा का अर्थ होता है, तमसा का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। तमसा का अर्थ क्या होता है, अज्ञान रूपी अंधकार। अपरस्तात का अर्थ होता है परे, क्या अर्थ होता है, परे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जानता हूं परम पुरुष, उस महान पुरुष को। यहां महान पुरुष स्वयं पैसा परमात्मा है, परमात्मा। तो मैं जानता हूं उस महान पुरुष को, मैं जानता हूं महान पुरुष को, उस महान पुरुष को। आदित्य वर्णम, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। तमसा परस्तात, जो अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार। देखिए, तमसा का अर्थ अंधकार भी होता है और अज्ञान रूपी अंधकार। यहां पर आपका तमसा का अर्थ होगा अज्ञान रूपी अंधकार। इस श्लोक में तमसा का अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार होगा। तो मैं जानता हूं उस महान पुरुष को जो सूर्य के समान तेजस्वी है और अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से क्या है, पड़े है, अज्ञान रूपी अंधकार से पड़े है। यानी कि जहां परमात्मा है वहां ज्ञान ही ज्ञान है, वहां अज्ञान आपको दिखेगा ही नहीं, अज्ञान दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो मैं जानता हूं उस महान पुरुष को जो सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान रूपी अंधकार से पड़े हैं। अगला श्लोक देखिएगा, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तमेव विदित्वा मृत्युमेति। इसका अर्थ क्या है साहब, तमेव को अगर तोड़िएगा ना, तम धन एव में टूटेगा, तम धन एव में टूटेगा, है ना। जिसका अर्थ होता है उन्हें, दैट मीन्स परमात्मा को ही, उन्हें। विदित्वा मतलब जानकर, विदित्वा मतलब जानकर। तो मैं ध्यान से सुनिएगा, तमेव का अर्थ क्या हो गया, उन्हें। तो उन्हें विदित्वा बोले तो जानकर, उन्हें जानकर, है ना। इसमें विदित्वाति लगा हुआ है, दैट मीन्स उसमें ही का भी सेंस इसमें जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो इसका आप ट्रांसलेशन कीजिएगा तो होगा क्या, उन्हें जानकर ही, विदित्वाति मतलब उन्हें जानकर ही, मृत्यु मेति मतलब मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। किन्हें जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है सर? वही जो सूर्य के समान तेजस्वी है, वही जो अंधकार रूपी अज्ञान से पड़े हैं, दैट मीन्स परमात्मा, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबके सब उन्हीं को जानकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नान्य पंथा विदते अनाय, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का, विदते अनाय बोले तो मोक्ष प्राप्ति का कोई रास्ता ही नहीं है, पंथा ही नहीं है, पंथा बोले तो रास्ता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार करें पूरी तरह से देखो, तो मुझे बताइएगा, विदा हमेतम पुरुषम महानतम, मैं जानता हूं उस परम पुरुष, महान पुरुष को, आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो है ना सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार रूपी अज्ञान से पड़े हैं। तमे विदित्वा मृत्युमेति, उन्हीं को जानकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जितने भी लोग होते हैं उसी परम पिता परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना। ये जो शरीर जो है, इस शरीर से छुटकारा पाते हैं और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, इसी को तो मोक्ष बोलते हैं, है ना। और बोले कि नाना पंथा विदते अनाय, इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का दूसरा साधन नहीं है। तो चलिए अब इसका श्लोक का अर्थ लिखते हैं। आपसे देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे ये दे दिया जाएगा, वेदा हमेतम पुरुषन महात्म डॉट 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 नान्य पंथा विदते अनाय। बताइए किस प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से उठाया गया? कौन से उपनिषद से? श्वेता उपनिषद से। बताइए, समझ में आया? अगला देखिएगा ना, मुझे बताइएगा कौन है जो सूर्य के समान तेजस्वी और अंधकार रूपी अज्ञानता से पड़े हैं? कौन? परमात्मा। किन्हें जानकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं? परमात्मा को सर। अच्छा, क्या मोक्ष प्राप्ति का इनके अलावा दूसरा कोई रास्ता है? नहीं साहब, इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ लिखते हैं, ठीक है। चलिए अर्थ देखिएगा आप लोग, पहले लिखेंगे हम लोग जिस प्रकार से लिखते आ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। क्या है? संकलित है। अच्छा, इसमें किसके बारे में बताया गया है सर? परमपिता परमात्मा के बारे में, उसकी गुणों के बारे में बताया गया कि सारी की सारी आत्मा परमात्मा में किस प्रकार विलीन हो जाती है। तो परमात्मा की महिमा के बारे में बताया गया कि भाई साहब है ना, वो सूर्य के समान तेजस्वी है, अज्ञान रूपी अंधकार से पड़े है, उन्हीं को जानकर ही मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। यानी कि सबसे अगर सुपीरियर की बात करें तो कौन है भाई साहब? परमात्मा है, ईश्वर है। उनसे बड़ा तो सर कोई नहीं, हम सभी के परम पिता वही है ना। तो सुनिएगा आप लोग अब। तो प्रस्तुत श्लोक मंगलम पाठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। सर सेवट छूट गया, उपनिषद से संकलित है। इसमें परम पिता परमात्मा की विशेषताओं का जिक्र किया गया। हाँ फिर ना, इस श्लोक में परम पिता परमात्मा
की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। आए पे ना। अच्छा, अब इसका अर्थ लिख देते हैं हम लोग, पैरा चेंज कर लिखिएगा। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर को जानता हूं, जो सूर्य के समान क्या है? तेजस्वी। जो सूर्य के समान तेजस्वी और अज्ञान अंधकार से परे हैं। उन्हीं को जानकर पड़े हैं। उन्हीं को जानकर मृत्यु इसलिए साहब मोक्ष के लिए। मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। नान्यपंथा विद्यते आयना, इसका अर्थ क्या हो लिखिएगा? इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग लिख देते हैं साहब, दूसरा मार्ग नहीं है। यही पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? और क्या पूछेंगे? ठीक है, तो सारा का सारा 5 जो श्लोक था आपका मंगलम पाठ में पूरा खत्म होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, बताइएगा आप लोग। तो मुझसे बताइएगा, पहली बात अगर पूछा जाए आपसे, मुझे बताइएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट हुआ है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत प्रकट हुआ है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। बहुत अच्छी। किसका? दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट मुझे बताइएगा, ये उपनिषद जो आप लोग पढ़े हैं पूरा का पूरा मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से उठाया गया है? कितने उपनिषद का जिक्र किया गया है? कितने? 4। अच्छा, 4 उपनिषद से जो उठाया गया है उनमें कितने मंत्र लिया गया है? 5। कितने? 5। मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी? 5। पांडव कितने थे? 5। मंत्र भी कितने? 5। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताइएगा,
हिरण्मय पात्रेण सत्यसाप हितम मुखम डॉट 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 किस उपनिषद से उठाया गया है? किस उपनिषद से? किस उपनिषद से? सर ये तो पहला है श्लोक, पहला आपको बताया है ईशावास्य उपनिषद से उठाया गया। हाँ ये भी ना, पहले ईश्वर होता है, ईशावास्य उपनिषद से उठाया गया। नेक्स्ट अगला चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला अगर बात करूं तो अगला ये था ना, अनोर्नियान महतो महियान, है ना, ये वाला श्लोक था, अनोर्नियान महतो महियान डॉट 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 किस उपनिषद से उठाया गया? प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से उठाया गया? तो अनु से भी छोटा, महान से भी महान क्या है? आत्मा है ना, ये इस बात का जिक्र है इसमें। तो किस उपनिषद से ये उठाया गया? बोले सर ये ना, ये अनु से भी छोटा, महान से भी महान, ये आत्मा के स्वरूप की बात हो रही है। आत्मा रहती है कहाँ? हृदय रूपी गुहा में। लेकिन 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 आपको उपनिषद को याद करने के लिए बताया था। आप ये याद रखिएगा, उपनिषद को याद रखने के लिए कि आत्मा कहाँ निवास करती है, एक्चुअली रियल में कहाँ निवास करती है? हृदय रूपी गुहा में। लेकिन आपको क्या बोला हूं याद रखने के लिए? ऊपर ऊपर बात याद रखिएगा, आत्मा कंठ में निवास करती है। कंठ से याद रखिए, कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है साहब? अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अगला है आपका सत्यमेव जयते नानृतम सत्यसाप हितम मुखम डॉट 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 किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, है ना। आपको बताया हूं सत्यमेव जयते कहाँ लिखा होता है? अब बोले सर अदालत में, वहाँ जो जज देखते हैं ना सर, जज के पास एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर है ना जहाँ जज बैठते सर वहाँ लिखा होता है सत्यमेव जयते। और कोर्ट जो आते हैं वहाँ भी लिखा होता है सर सत्यमेव जयते। कोर्ट में बैठते कौन है? जज। आपको पता है ना, जज का मुंडन करना नहीं होता है, वो टकला होता है। क्या होता है? टकला। जो टकला होता है उसका मुंडन करना नहीं होता है, मुंडन ऑलरेडी किया हुआ होता है। तो उससे याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो मिलता है वर्ड, वो कहाँ मिलता है? अदालत में ना। अदालत से क्या बोला हूँ याद रखें, सत्यमेव जयते। सर टकला हो सर, अदालत की बात करें, उसका मुंडन नहीं करना है सर, मुंडन किया हुआ है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यथा नद्य स्कंदमान डॉट 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 किस उपनिषद से उठाया गया? बोले ये तो साहब ये भी मुंडकोपनिषद से उठाया गया। नहीं, बोला गया था कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलती है ना, अपना नाम और रूप को छोड़कर, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष जो होते हैं वो परमपिता परमात्मा में मिल जाते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगला तो 4 तो हो गया, एक और तो यही है आपका वेदा हमेतम पुरुषम महानतम डॉट 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 डॉट, है ना। ये प्रस्तुत उपनिषद किस, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रस्तुत श्लोक किस उपनिषद से उठाया गया? अब बोले सर श्वेताश्वतर उपनिषद से उठाया गया। आए फिर ना। अच्छा, मुझे बताइएगा अनु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। अच्छा, आत्मा कहाँ निवास करती है? हमारी हृदय रूपी गुहा में। कहाँ निवास करती है? हृदय रूपी गुहा में। अब मुझे अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सत्य का मुख किन से ढका हुआ है? किन से ढका हुआ है? अब बोले हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। किन से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। और किसको प्राप्त करने के लिए? किसको प्राप्त करने के लिए, है ना? उस सोने के आवरण को, उस हिरण्मय पात्र को हटाने की बात हो रही है। किसको प्राप्त करने के लिए? सत्य को प्राप्त करने के लिए। है ना। अच्छा, नेक्स्ट आगे मुझे बताइएगा, जिस प्रकार नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो सर परमात्मा में मिल जाते हैं। किसमें? परमात्मा में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आगे बताइएगा, किसकी हमेशा जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की। क्या असत्य की जीत होती है? ना, असत्य की जीत नहीं होती। अच्छा, मुझे बताइएगा, सत्य का मार्ग को अपनाकर, सत्य के मार्ग को अपनाकर कौन देवलोक तक पहुंच जाते हैं? कौन? ऋषि लोग, है ना। तो देवलोक क्या है भाई साहब? सत्य का खजाना है ये फिर ना। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि ईश्वर क्या है, तो सर ईश्वर सत्य ही है। जो सत्य है वही ईश्वर है। आप लोगों ने कई सारा सॉन्ग्स वगैरह में सुना होगा कि सत्य ही ईश्वर है ना, ईश्वर ही सत्य है। ठीक है साहब, तो सत्य के मार्ग को अपनाइए, यही ईश्वर है ना। नेक्स्ट आगे अगर बात किया जाए, और प्रश्न तो हम लोग बना ही सकते हैं, इनसे भी बना सकते हैं।
मैं जानता हूं उस महान पुरुष को जो सूर्य के समान तेजस्वी है। तो सूर्य के समान तेजस्वी कौन है साहब? परमात्मा। कौन है? परमात्मा। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बताइएगा, अंधकार रूपी अज्ञान से पड़े कौन है? कौन है पड़े भाई साहब? अज्ञान रूपी अंधकार से एकदम पड़े हैं। उस पर अज्ञान रूपी अंधकार तो आता ही नहीं साहब, एकदम ज्ञान की ज्योति ही जलती रहती है जहां परमात्मा होते हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार से पड़े कौन है? पड़े का है साहब? कौन है? परमात्मा। परमात्मा। किसको जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है? बोले सर परमात्मा। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति का इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग है? बोले ना सर, कोई मार्ग नहीं है। तो क्विक रिवीजन हो गया, आज आपका एक कंप्लीट होता है मंगलम पाठ पूरी तरह से।